जब हम स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलने वाले पैसे का कैलकुलेशन दो तरीक़ों से किया जाता है, जिसमें पहला मेथड नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू होता है जिसे हम SSV कहते हैं। दूसरा मेथड गारंटीड सरेंडर वैल्यू होता है जिसे हम GSV कहते हैं। इन दोनों में से जिस कंडीशन में अमाउंट ज़्यादा होता है उसका भुगतान सरेंडर वैल्यू के रूप में कर दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू जिसे GSV कहते हैं और नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू जिसे SSV कहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू। नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू में मिलने वाला सरेंडर वैल्यू फिक्स नहीं होता है। यह कंपनी पर डिपेंड करता है कि वह नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू के तहत आपको कितना पैसा दे, लेकिन इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका यह होता है कि आपने जितने भी प्रीमियम का भुगतान कर दिया है वो प्लस में स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी के तहत मिलने वाला एक्रूइड गारंटीड एडिशंस जो हर साल पॉलिसी टर्म के दौरान आपको मिलता है उसका भुगतान नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू के तहत आपको किया जाता है। दूसरा मेथड जो कि हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू का होता है, इसका कैलकुलेशन गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के माध्यम से की जाती है। यदि हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बारे में पता है तो हम यह पता कर सकते हैं कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू के तहत हमें सरेंडर वैल्यू में कितना पैसा मिलेगा। गारंटीड सरेंडर वैल्यू जिसे GSV फैक्टर भी कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस अपनी हर एक इंश्योरेंस प्लान के प्रोडक्ट ब्रोशर के माध्यम से हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमें GSV फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर को डाउनलोड करना होगा और वहां पर टेबल के माध्यम से हमें GSV फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। GSV फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है हमें GSV फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करना होता है और जो कैलकुलेशन आता है वह हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू कहलाता है। स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट ब्रोशर को जरूर डाउनलोड करें और GSV फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी के प्रोडक्ट ब्रोशर में दिए गए टेबल के माध्यम से GSV फैक्टर के बारे में जानकारी दूंगा। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी के सामने स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी का प्रोडक्ट ब्रोशर ओपन हो रखा है। प्रोडक्ट ब्रोशर के पेज नंबर 7 में हमें GSV फैक्टर से संबंधित एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें यह जानकारी मिल जाती है कि हमारा GSV फैक्टर क्या है। यहाँ पर हमें पहले कॉलम में पॉलिसी ईयर के बारे में बताया गया है, उसके बाद अगले दो कॉलम में हमें पॉलिसी टर्म के बारे में जानकारी दी गई है। स्मार्ट प्लैटिना असुर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 12 साल या फिर 15 साल का होता है। सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि आपका पॉलिसी टर्म कितने साल का है। उसके बाद आपको यह पता कर लेना है कि आप अपने पॉलिसी को किस साल सरेंडर कर रहे हैं, 5वें साल सरेंडर कर रहे हैं या 10वें साल सरेंडर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना GSV फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है। GSV फैक्टर की जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको GSV फैक्टर को आपने जितने भी प्रीमियम का भुगतान किया है उससे मल्टीप्लाइड करना होता है, जिससे आपको गारंटीड सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने लगातार 3 साल तक 1-1 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में दे दिया। अब वह पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है और उसका पॉलिसी टर्म 15 साल का है। तो उस केस में पॉलिसी ईयर वाले कॉलम में हमारा पॉलिसी टर्म का 3 साल पूरा हो गया है और पॉलिसी टर्म हमारा 15 साल का है, तो हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 35% हो जाता है।
अब पॉलिसी होल्डर ने 3 साल तक पॉलिसी को चलाया, यानी कि उसने प्रीमियम के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। 3 लाख का यदि हम 35% निकालते हैं तो हमारा 1,05,000 रुपये आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी को सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू के रूप में 1,05,000 रुपये प्लस में इस पर मिलने वाला जो भी गारंटीड एडिशंस होता है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसी तरीके से यदि पॉलिसी होल्डर ने लगातार 5 साल तक 1-1 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान कर दिया है और उसका पॉलिसी टर्म 12 साल का है और अब वह पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है, तो उसे कुल 5 लाख रुपए का, क्योंकि पॉलिसी होल्डर 1-1 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में भुगतान कर रहा है, तो उसे 5 लाख का 53% प्लस में इस पर मिलने वाला गारंटीड एडिशंस का भुगतान सरेंडर वैल्यू के रूप में किया जाएगा। और यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के 14 साल पूरा होने पर सरेंडर करता है और पॉलिसी टर्म 15 साल का है, तो उसे उसके द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 70% प्लस में इस पर मिलने वाला गारंटीड एडिशंस का लाभ सरेंडर वैल्यू के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि सरेंडर वैल्यू के रूप में मिलने वाला अमाउंट या तो नॉन गारंटीड स्पेशल सरेंडर वैल्यू जिसे एसएसवी या फिर गारंटीड सरेंडर वैल्यू जिसे जीएसवी कहते हैं, इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वह अमाउंट मिलेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।